नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप 4 मिनट्स इंजीनियरिंग में आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिज़नेस रिलेटेड है। हम बिज़नेस पे एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं। तो बिज़नेस प्लेलिस्ट का ये सबसे पहला पार्ट है। तो इसमें हम सारे मॉडर्न, ट्रेडिशनल जो भी बिज़नेस थियरीज़ हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीसीजी मैट्रिक्स। ठीक है? तो बीसीजी मैट्रिक्स है क्या? पहले समझते हैं। तो इसका हिस्ट्री आपको गूगल से मिल जाएगा। कहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, क्यों बीसीजी मैट्रिक्स आया। हम यहाँ पे सिर्फ थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बीसीजी मैट्रिक्स आया है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के तरफ से। ये बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एक कंपनी या एक फर्म समझ सकते हैं आप, जिसने ये थ्योरी लाया है। और इन इसी वजह से उनके ही फर्म के या कंपनी के नाम से इस थ्योरी को रखा गया है। ठीक है? अब इसमें समझते हैं कि एक्चुअल में हम किस तरह से यहाँ पे मार्केट के हिसाब से और मार्केट शेयर के हिसाब से, मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर के हिसाब से कंपनीज या फिर जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उनका पोजीशनिंग को यहाँ पे डिफाइन किए हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आप वर्टिकली देख सकते हैं मार्केट ग्रोथ रेट का एक पैरामीटर है, और हॉरिजॉन्टली आप देख सकते हैं रिलेटिव मार्केट शेयर का एक पैरामीटर है। पहले इन दोनों चीज को हम समझते हैं, ये दोनों चीज होता क्या है। बहुत वीडियोस मैंने देखे हैं, लेकिन इन दोनों चीज को ठीक से डिफाइन नहीं किया गया, इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इसमें। पहले समझिए मार्केट ग्रोथ रेट क्या है। ये किसी इंडिविजुअल चीज नहीं है, ये घर की बाहर का मामला है। मतलब मार्केट ग्रोथ आपके अंडर नहीं है। आप जिस इंडस्ट्री में आए हो, सोचिए मार्केट ग्रोथ रेट को अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ, तो मार्केट होता क्या है। मार्केट मतलब वो इंडस्ट्री को बता रहा है। यहाँ पे अगर मैं टेक इंडस्ट्री पे आया हूँ, तो टेक इंडस्ट्री का अभी ग्रोथ रेट क्या है। अगर मैं फाइनेंस इंडस्ट्री पे आया हूँ, तो फाइनेंस का क्या है। अगर मैं आयरन या स्टील इंडस्ट्री पे आया हूँ, तो वहां का क्या है, ये सारा चीज ये बता रहा है। ठीक है दोस्तों? तो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा ये सारी चीजों को। ठीक है, तो हम अभी रिलेटिव मार्केट शेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये एक इंडिविजुअल चीज है, इसको समझना पड़ेगा। ये पर्टिकुलरली उस कंपनी के सिचुएशन को बताता है कि आपके पास क्या है। मतलब मेरा एक एक्सवाईजी कंपनी है टेक फील्ड में। ठीक है? टेक मार्केट में। तो टेक मार्केट का ग्रोथ रेट तो बहुत हाई है, लेकिन क्योंकि मैं वहां पे नया आया हूं, तो मेरा शायद मार्केट शेयर कम हो सकता है। जो पुराना है उसका ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे जो रिलेटिव मार्केट शेयर बता रहे हैं, वो मेरे को बोल रहे हैं, इंडिविजुअल को, उस कंपनी को, कि तुम्हारे पास उस मार्केट का कितना मार्केट शेयर है। समझ गए? ये घर के अंदर का मामला है। तो आशा करता हूँ कि ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई। ये दोनों चीजें अगर नहीं समझ में आएगी, तो ये पूरा थ्योरी को आप ठीक से फिर आपको रटना ही पड़ेगा। और एक बार आप समझ गए, तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। ठीक है दोस्तों? तो मार्केट शेयर जो होता है, उसका जो जो मतलब रिलेटिव मार्केट शेयर, वो हम अपना कंट्रोल में रख सकते हैं। जैसे कि हम बहुत सारा स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, अच्छा बिजनेस ला सकते हैं, मतलब अच्छा बिजनेस मॉडल ला सकते हैं, अच्छा इनोवेशन ला सकते हैं। तो इससे क्या होता है, लोग मेरी प्रोडक्ट ज्यादा खरीदेंगे, तो मेरा मार्केट शेयर ज्यादा बढ़ेगा। तो ये घर के अंदर का मामला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मार्केट ग्रोथ रेट जो है, ये टोटली बाहर का मामला है। ठीक है? अब वो मार्केट या वो इंडस्ट्री अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया है या नहीं, ये सब तो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना। ठीक है? तो अब हम लोग डॉग्स जो ये है, पहले इससे डिस्कस करते हैं, ये क्या चीज है। तो डॉग्स में आप देखिए, जो मार्केट ग्रोथ रेट है, वो एकदम लो पे है। और मार्केट शेयर जो है, रिलेटिव मार्केट शेयर, वो भी लो पे है। मतलब इस रीजन में जो कंपनीज है, ना ही उसका मार्केट का ग्रोथ है, मतलब जो इंडस्ट्री में है, वो इंडस्ट्री का भी ग्रोथ नहीं है। और उस इंडस्ट्री के अंदर उस कंपनी का भी शेयर नहीं है, मतलब एकदम ही कम है। तो ये तो चारों तरफ से पिट गया है। ना मार्केट इसका बढ़ रहा है, ना इसका खुद का शेयर बढ़ रहा है। तो दोनों ही तरफ से ये पिट गया। तो ये हो गया डॉग्स की कैटेगरी में। यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई कंपनी का मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, अच्छा नहीं लगता इसको। तो आप समझिए, मतलब एक ऐसी कंपनी जो जिस मार्केट या जिस इंडस्ट्री में आया है, वो इंडस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, या उसका कोई ग्रोथ नहीं है। और दूसरी चीज, उसका खुद का भी वहां पे जितना भी वो इंडस्ट्री चल रहा है या मार्केट चल रहा है, उसमें भी इसका मार्केट शेयर बिल्कुल भी नहीं है या कम है। तो दोनों तरफ से ये पिट गया। तो इसीलिए इसको डॉग्स की कैटेगरी में रखा गया। दूसरा कैटेगरी को हम समझते हैं कैश काउ। कैश काउ में आप देखिए, जो मार्केट ग्रोथ रेट है, वो लो है, लेकिन जो रिलेटिव मार्केट शेयर है, वो बहुत ज्यादा है। समझ रहे हैं दोस्तों? फिर से बताता हूँ। जो मार्केट ग्रोथ रेट है, वो नीचे है, मतलब उसका इस रीजन में जो कंपनी है, उसका मार्केट ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। उसका इंडस्ट्री जो है, वो ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। वो सोचिए एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया है। ठीक है? लेकिन
उस इंडस्ट्री के अंदर इस पर्टिकुलर कंपनी की मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं टाटा स्टील, ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। टाटा स्टील का अगर आप देखें तो स्टील मार्केट जो है, वो जो बढ़ना था वो बढ़ गया है ऑलरेडी। देखिए, मार्केट ग्रोथ रेट कहाँ पे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बढ़ता है या उसका बढ़ने का चांसेस होता है, जहाँ पे नया-नया कुछ इनोवेशन हो, कुछ नए-नए चेंजेस आए, तब वहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन स्टील में आप और क्या चेंजेस ला सकते हैं? तो इसका मार्केट रेट जो मतलब मार्केट ग्रोथ रेट जो है, ग्रोथ का जो ऑप्शन है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ ग्रोथ का ऑप्शन नहीं है स्टील का। तो स्टील इंडस्ट्री या स्टील मार्केट में आप देखिए, ग्रोथ उतना नहीं है, मार्केट का एज़ अ मार्केट। बट एज़ अ कंपनी अगर आप टाटा की बात करें, टाटा स्टील एक बहुत बड़ी कंपनी है स्टील इंडस्ट्री में। उसके पास मतलब उसका जो अभी कस्टमर है, वो कस्टमर बेस है, वो बहुत सॉलिड है। इसका मतलब उसके पास मार्केट शेयर अभी सॉलिड है। तो इस बेसिस पे उसका क्या उसको नया कोई इनोवेशन, रिसर्च, R&D ये सब नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है? वो बैठा-बैठा जो मॉडल चल रहा है, उसी मॉडल को चला के पैसा कमा रहा है। इसको बोलते हैं कैश काउ। मतलब जैसे आपने गाय खरीद लिया, एक बार ही इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब बस दूध निकालते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं। नया कुछ इसमें है नहीं कि अब दूध का पनीर बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार गाय खरीदने का टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया और अभी थोड़ा बहुत गाय को चारा दे रहे हैं और गाय का दूध निकाल रहे हैं। ठीक है? तो इसी तरह से इसको कैश काउ इसीलिए कहा जाता है। बस दूध बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है। तो समझ गए दोस्तों? अब चलते हैं क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पे, उस कैटेगरी में। तो क्वेश्चन मार्क में आप देखिए एक चीज़ कि यहाँ पे जो है आपका मार्केट ग्रोथ रेट ये बहुत हाई है, लेकिन मार्केट शेयर बहुत कम है। देखिए, इसको समझिए कोई टेक इंडस्ट्री है। अभी टेक इंडस्ट्री का मार्केट आपको पता है कितना ग्रो कर रहा है और आने वाले दिनों में मतलब ग्रो ही करने वाला है इसका क्योंकि यहाँ पे इनोवेशन, चेंजेस बहुत जल्दी आ रहा है और जो इंसानों के बीच में टेक्नोलॉजी घुस चुका है जिस तरह से अभी के टाइम पे, तो इसका ग्रोथ रेट तो बहुत ज़्यादा जाने वाला है। तो इस मार्केट में सोचिए कोई टेक इंडस्ट्री, कोई टेक स्टार्टअप स्टार्टअप समझिए, कोई भी स्टार्टअप टेक इंडस्ट्री का इसमें घुसता है, तो उसके पास क्या है? उसके पास मार्केट शेयर तो ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो नया-नया आया है, 2-3 साल या 4-5 साल हुआ होगा या उससे भी कम। मार्केट शेयर थोड़ा बहुत है उसके पास। लेकिन उसका जिस इंडस्ट्री में घुसा है, टेक इंडस्ट्री में, उसका मार्केट ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे ना थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग सा है। हो सकता है कि वो ग्रो कर जाए जैसे दूसरे ग्रो किए हैं, जैसा आपका गूगल ग्रो किया है, फेसबुक ग्रो किया है, हो सकता है वो भी ग्रो कर जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये फ़ेसबुक, गूगल, अमेज़न इन लोग ऑलरेडी मार्केट में लीडर बन के बैठे हुए हैं। इनको घुसने ही ना दें ठीक से, इनको ठीक से बिज़नेस करने ही ना दें। इन द सेंस कि करने ना दें, मतलब इनको वो अपॉर्च्युनिटी ही ना मिले। सारे अपॉर्च्युनिटी ये खा जाए क्योंकि इनके पास बहुत सारा फंड्स होता है, ठीक है? लेकिन हो भी सकता है जैसे स्विगी, ज़ोमैटो इन्होंने टेक इंडस्ट्री के अंदर ही आके थोड़ा कुछ बाहर से हाइब्रिड मॉडल बना के इसको वहाँ पे उन्होंने अपना बना लिया है बिज़नेस, ठीक है? मैं यहाँ पे प्रॉफ़िट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ मार्केट शेयर और ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूँ मार्केट की, ठीक है? तो यहाँ पे स्विगी, ज़ोमैटो जैसे वो कुछ बूम भी कर सकता है या फिर वो पिट भी सकता है, क्योंकि हर 2 दिन में यहाँ पे आप बैंगलोर में जाओगे, नया-नया टेक स्टार्टअप बनता है, फिर 4 दिन बाद उसका ऑफ़िस बंद हो जाता है। तो ये पिट भी सकता है, ये क्लिक भी कर सकता है, तो ये क्वेश्चन मार्क है, किसी को नहीं पता। अब स्टार के बारे में बात कर लें, ये तो बहुत आसान है, जिसका मार्केट ग्रोथ रेट भी हाई है, जिसका रिलेटिव मार्केट शेयर भी बहुत ज़्यादा है, समझे? तो यहाँ पे हम गूगल की एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। टेक इंडस्ट्री में है, मार्केट बहुत बूम कर रहा है और ये खुद भी अपने आप में बूम कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी चेंजेज़ होते हैं टेक के, ज़्यादातर चेंजेज़ ये खुद ही करते हैं। बाकी आप देखेंगे थोड़ा बहुत अमेज़न की तरफ से आता है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है या दूसरे टेक इंडस्ट्रीज़ के टेक कंपनीज़ की तरफ से आता है। लेकिन टेक इंडस्ट्री की बात करें तो गूगल का एक दबदबा बन चुका है। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे उसका जो इंडस्ट्री है टेक इंडस्ट्री वो भी बूम कर रहा है और ये एज़ एन इंडिविजुअल एज़ अ कंपनी ये खुद भी बूम कर रहा है। इसके पास बहुत मार्केट शेयर है। तो इसीलिए स्टार है। तो समझ गए दोस्तों बीसीजी मैट्रिक्स मैंने कोशिश किया जितना आसानी से आपको समझा पाऊँ। तो आशा करता हूँ आप समझे, अगर नहीं कुछ दिक्कत हो इसमें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है? और 4 मिनट्स इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू दोस्तों।